जय हिंद साथियों, मैं शाहरुख स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद मैथ में। तो आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो एसएससी जीडी का वो ये है। इसके अंदर आपके सामने दिख रहा होगा। अगर कहीं भी आपको ऐसा सवाल आ जाए तो आपको क्या काम करना है, इसके अंदर चाहे एक संख्या दी जाए या दो दी जाए या 5 दी जाए या 10 दी जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। इसके अंदर आपको ये काम करना है, आपको पहले यहाँ पर लिख लेना है। देखो, पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम। पहले आपको यहाँ पर ए लिख देना है, अनुपात बी, अनुपात सी, अनुपात डी, चारों दे रखा है, लिख दिया। फिर ए अनुपात बी का अनुपात यहाँ पर लिख देना है, 3:5 दे रखा है। फिर इन्होंने हमारे पास में बी अनुपात सी का अनुपात दे रखा है। अब देखो, इसके आगे नहीं रखना है, इसके नीचे रखना है। बी अनुपात बी का मान कितना है हमारे पास में 7, सी का मान कितना है 8। अब अगला जो अनुपात आएगा वो भी इसके नीचे रखना है। अगला अनुपात कितना है, सी अनुपात डी का 2:3। तब ये जो जगह खाली रह गई, इसका मतलब इधर की साइड वाले के अंदर खाली रही है, तो इसके अंदर यहाँ पर ये 5 भरोगे, इस साइड में भी 5 भरोगे। अब 7 के पास वाली जगह खाली है तो यहाँ पर 7 भरोगे, 8 के पास वाली जगह खाली है तो 8 भरोगे, 2 के पास वाली जगह 2 भरोगे। अब इसको गुणा कर दोगे, मान कितना आएगा 42, 70, 80, 120। ठीक है, ये मान रखोगे आपको। अब इसको इसके अनुपात में जो इन्होंने पूछ रखा है इसके आधार पर आप रख लोगे। इसका जो रियल अनुपात है वो आपका यहाँ पर निकल के आ गया है। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर, जिसका आंसर आप 7:30 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल 2 नंबर, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी 156, 181, 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में सेंसफल 6 देती है। अब देखो, सेंसफल 6 देने का मतलब ये हो गया, यहाँ पर 156 है, 156 है, इसका मतलब इसके पास में 6 एक्स्ट्रा जो संख्या है वो किससे विभाजित होगी, 150 से विभाजित होगी। ठीक है, 150 को पूरा पूरा डिवाइड करेगी। 181 है, इसके अंदर 6 एक्स्ट्रा है, 6 इसको बाहर निकाल दो, वो 175 आएगा, यानी 175 को पूरी पूरी डिवाइड करेगी। फिर 131 है, 331 है, 6 डिवाइड माइनस करोगे कितना बच जाए 325। इसका मतलब जो संख्या होगी वो हमारी इन संख्या को तीनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगी, सेंसफल 0 बन जाएगा। इसका मतलब सबके जगह देखो, या तो इकाई अंक इसका 0 या 5 है, तो इसका अंदर इकाई अंक 0 या 5 उन्हीं संख्या को होता है जो क्या होती है 5 से डिवाइड होती है या 25 होती है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 5 से या फिर अदर कोई संख्या इसके अंदर दी गई हो, ये संख्या 5 से ही डिवाइड होगी, इसका मतलब 25 से डिवाइड होगी। सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर, ये बोर्ड मास सवाल वाला है। इसके अंदर आपको पता क्या करना है, इसके अंदर आप ब्रैकेट को हल करना है, फिर ये इसके बाद वाला ब्रैकेट है इसको हल करना है, फिर बड़े वाले ब्रैकेट को हल करना है, सबसे लास्ट में बड़े वाले ब्रैकेट को हल करना है। और बता देता हूँ, इसके अंदर नियम होता है, पहले आपको क्या काम करोगे, ऑफ को हल करोगे, फिर भाग को हल करोगे, फिर गुणा को हल करोगे। ये नियम इसके अंदर लगता है तो आपका आंसर सही आ जाएगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट सवाल, 20 संख्या को औसत 35 है। अब देखो 35 है, इन्होंने इन संख्या को हटा दिया तो शेष संख्या को औसत, शेष संख्या हमारे पास में कितनी बन जाएगी 16 बन जाएगी। पहले कितनी संख्या थी हमारे पास में 20 थी, 20 संख्या का टोटल योग कितना हो गया, 35 को 20 से गुणा करो कितना हो जाएगा 700। और 700 में से इन संख्याओं का योग करके घटा दोगे, इन संख्याओं का योग कितना बनेगा 92 बनेगा। ठीक है, 700 में से 92 गया कितना बच जाएगा 608 बच जाएगा। अब 608 को कितने से डिवाइड करोगे, 16 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 4 संख्या पहले ही बाहर निकल चुकी है और जो संख्या बची है हमारे पास में 20 में से 16 बची है, तो 16 से डिवाइड करोगे, 16 दूनी 32, 16 3 48। ठीक है, 16 8 38। ठीक है, अब 38 से क्या, 38 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। शेष संख्या को से कितना बच जाएगा 38 बच जाएगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट वाला 5 नंबर, 2 उम्मीदवारों का चुनाव लड़ने का विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 52% प्राप्त होता है और वह 360 मतों के अंतर से जीत जाता है, 10% मतों को अवैध घोषित कर देते हैं। अब देखो, टोटल मत हमारे पास में मान लो 100 है, 100 में से 10% मत क्या हो गए अवैध घोषित हो गए, मत कितने बच गए 90 बच गए। अब इन्होंने कहा है वैध मतों का, ये मत कितने हमारे वैध है, ये क्या है अवैध है, टोटल मत है। वेद में से उन्होंने 92% मत प्राप्त हुए, दूसरे को कितना परसेंट प्राप्त हो गया, देखो यहाँ पर एक को 92 प्राप्त हो गया तो दूसरे को कितना प्राप्त होगा 48 प्राप्त होगा। इसका अंतर कितना आ रहा है 4% का आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास में अंतर इन्होंने कितना दे रखा है, देखो यहाँ पर 360 दे रखा है, 360 मतों के अंतर से जीत गया, इसका मतलब 90, ये क्या है वेद मत है, वेद मतों का अंतर बराबर 360 दे रखा है। तो मतों की संख्या पूछ रखी है हमें, 9 चौका 36, 360 है, 360 में से 360 कैंसिल, इसका मतलब एक का मान हमारे पास में 100 है तो हमें मान किसका निकालना है 100 का निकालना है, तो मान कितना आ जाएगा 10,000 हमारे पास में मान निकल के आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट सवाल, 5% वार्षिक दर से किसी
निश्चित धनराशि पर प्राप्त ब्याज कितने वर्ष में इतना, इसका 3/8वां भाग होगा। इसका मतलब 3/8वां भाग होगा, यानी 8 पर जो ब्याज मिलने वाला है हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ये पूछा 5% वार्षिक ब्याज की दर से वर्ष महीने के वैक्स बताओ। अब देखो, अब इनकी क्या निकाल लो, वहाँ पे टोटल परसेंट निकाल लो। टोटल परसेंट कितनी निकलेगी, ब्याज बटा क्या हो जाता है, ब्याज बटा मूलधन। मूलधन कितना 8, ब्याज कितना 3। अब इसको 100 से गुणा कर दो सीधा। 100 से गुणा करोगे तो मान कितना निकल के आ गया, 4 दूनी 8, 25। 75/2, 75/2 निकल के आएगा। तो इसका मतलब है इसको आधा करोगे कितना बन जाएगा, 35 दूनी 36 दूनी 72, 37 दूनी 37.5, 37.5 निकल के आ गया इसका। तो इसका मतलब है जो हमारा टाइम आएगा वो देखो, पहले साल हमारे पास में कितनी लग रही है ब्याज की दर, 5% लग रही है। अब 37.5 कितने से गुणा करोगे, इससे क्या निकल के आएगा, लगभग 7.5 से गुणा करोगे जो 37.5 निकल के आएगा। 7 5 35। इसका मतलब जो आंसर निकलने वाला है वो 7 वर्ष समथिंग महीने में निकलेगा। ठीक है, तो 7 5 35 कितना आएगा, इसका 35 आ जाएगा। 35 आ गया तो बाकी कितना बच गया, 35 में से यहाँ पर निकालोगे 2 बच गया। इसका मतलब 2.5% है वो कितना है, 5 का आधा। इसका मतलब आधे साल के अंदर, यानी आधे वर्ष या 6 महीने के अंदर हमारी परसेंट कितनी हो जाती है, 250 हो जाती है। यहाँ पर 35 ये लग जाती है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। देखो नेक्स्ट सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है, ए बी से 20% अधिक दक्ष है, वे एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा यदि ए अकेले 29 दिनों में कार्य करता है। देखो ए और बी, ए बटा बी, इनकी एफिशिएंसी या फिर इनकी क्षमता का अनुपात हमारे पास में कितना आ जाएगा, 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन क्या बन जाती है हमारी, 1/5 बन जाती है। कितने अधिक है, 1 अधिक है। एक है ए बी से, बी का मान हमारे पास में पाए 5 है, ए का मान कितना है 6। तो इसकी एफिशिएंसी का अनुपात 5:6 निकल के आएगा। तो यहाँ पर ए अकेले 29 दिनों में पूरा करता है। देखो ए अकेले 29 दिनों में 29 गुणा 6 से गुणा करोगे, फिर उन्होंने कहा दोनों को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। दोनों एक साथ काम करेंगे, तो दोनों एक साथ में काम करेंगे तो एक 6 करेगा और बी 5 करेगा, दोनों कितना करेगा, 11 करेगा। 11 को पूरे टोटल को 11 से भाग देंगे, 11 से भाग देंगे तो मान इसका कितना निकल के आएगा, 174/20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 174/11। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की। सवाल नंबर 8 है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी उस दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। अब देखो उसी दिशा में, उसी दिशा के अंदर हो गया, उसी दिशा के अंदर चल रही है। जो जिस तरह मान लो कोई 2 रेलगाड़ी है या फिर कोई 2 साधन है, वो एक ही दिशा के अंदर चल रहे हैं, तो उसके अंदर चाल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 48 में से 12 गया तो चाल हमारी यहाँ पर कितनी निकल के आएगी, 1 मीटर को चाल 48 में से 12 गया, चाल निकल के आ जाएगी आपकी यहाँ पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 18 सेकंड में पार करती है। ठीक है, अब 18 सेकंड में पार करती है। हमें मान किसका निकालना है, महिला की चाल किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर निकालनी है। इसका मतलब इसको 18 को क्या करोगे, 18 को सेकंड या घंटे के अंदर चेंज करोगे, मिनट के अंदर चेंज हो गया, 60 से गुणा करोगे फिर घंटे के अंदर चेंज हो गया। फिर उन्होंने कहा है एक दिशा में चलती महिला को 12 सेकंड में पार करती है, तो महिला की चाल याद करो। अब देखो दूरी इतनी है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी ये होगी, चाल हमारे पास में है नहीं, चाल याद करना है तो दूरी बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। समय दूरी ये होगी, दूरी को भाग देंगे कितने से, 12 से। 12 किसका मान है, 12 हमारे पास में सेकंड का है, तो इसको भाग देंगे 60 से। चाहे यहाँ पर भाग दे दो, चाहे इसको गुणा कर दो, बात एक ही है। यहाँ पर भाग दो, ये ऊपर जाएगी, यहाँ पर गुणा कर दो, 60 गुणा 60 किसका हम निकल के आ जाएगा, घंटा के अंदर आ जाएगी। अब इससे ये कैंसिल होगी, ये चाल निकल के आ जाएगी, 12 तिया 36, 18 तिया 54 चाल निकल के आ गई। ये चाल 54 किसकी है, ये चाल 54 दोनों की है, रेलगाड़ी और महिला की। अब रेलगाड़ी की हमारे पास में चाल कितनी है, 48, इसमें से माइनस कर दोगे, मान कितना निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखो 9 नंबर सवाल, एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है, गोले का आयतन याद कर लो। गोले का आयतन आप याद कर लोगे। देखो गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर होता है, तो इसका मान हमारे पास में 154 दे रखा है। और आप किसका मान याद करो, 4/3 πr क्यूब का मान याद करोगे। इसका मान यहाँ पर r निकाल लोगे, इसको बराबर कर दो 154 के, तो r का मान आएगा हमारे पास में 7/2।
7/2 यहाँ पर रख दोगे तो राइट आंसर इसका आपका निकल के आ जाएगा। आप इसका आंसर है वो कर लोगे। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं उसको ये सवाल आता नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ। देखो इसका मान हमारे पास में कितना है, 154 है। ठीक है, अब इसको पाई को क्या रखोगे, 22/7 रखोगे। 22/7 रखोगे, कितने से कट जाएगा ये कट जाएगा 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 7 से कट जाएगा। ठीक है, ये 7 7 49। आर का मान आ जाएगा हमारे पास में 7/2। आर कितना आ गया, 7/2 आ गया। तो हमें याद करना है 4/3 पाई आर क्यूब का मान याद करना है। देखो 4/3 पाई आर क्यूब का मान मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा। 4/3 पाई आर क्यूब, पाई का मान कितना है 22/7, आर क्यूब, आर का मान कितना है 7/2, 7/2 क्यूब है। 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये कितने से कट जाएगा 11 से। 7 7 49, 9 13, 5। इसको कितने से डिवाइड कर दोगे, 3 से। 3 एकम 3, कितना बन जाएगा 2, 3 की 18, 3 7 21, कितना आ जाए 3 7 21, सेंस बच गया 2, 3 निम 27। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 179.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 10 नंबर सवाल, दो संख्याओं का एलसीएम और मैस है। यहाँ पे इतना दे रखा है, दो संख्याओं का योग 75 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखो अब यहाँ पर देखोगे तो लेस है और मैस है, एचसीएफ और एलसीएम। देखो दो संख्या अनुपात के अंदर कब आती है, अनुपात के अंदर दो संख्या कब आती है, जब उनका एलसीएम और एचसीएफ क्या कर दोगे, बाहर निकाल दोगे, वो संख्या उस अनुपात के अंदर आ जाती है। ठीक है, ये अनुपात के अंदर मान लो ये संख्या को। अब उसका एलसीएम दे रखा है हमारे पास में 90, एचसीएफ दे रखा है 15। अब एलसीएम का मान क्या हो जाता है, एलसीएम बराबर हो जाता है एचसीएफ गुणा उन संख्याओं के अनुपातों का क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, इसका मतलब हमारा मान है वो x गुणा वाई, कितना आ जाएगा, x गुणा वाई क्या है, अनुपात के अंदर है वो संख्या, तो 90/15 कितने से कट जाएगी, 8 5 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 4 से कट जाएगा, यानी x गुणा 6 5 नहीं 6 से कट जाएगा, 15 6 90। ठीक है, ये x गुणा वाई का मान आ गया 6, लेकिन x प्लस वाई का मान हमारे पास में कितना है, दोनों संख्याओं का योग 75 है। इसका मतलब ये हमारी संख्या नहीं है, ये हमारी अनुपात के अंदर है संख्या, दोनों संख्याओं का योग 75 है। तो इसको 15 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 15 5 75 आ गया। अब देखो कौन सी दो संख्या है जो +5 आएगा, गुणा करने पर 6 आएगा, इसका मतलब वो संख्या कितनी है, 3:2 के अनुपात में वो संख्या होगी। ठीक है, गुणा करने से 6 आएगा, जोड़ने से 5 आएगा। अब देखो ये पूछा बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 3 है। अब 3 को कितने से गुणा करोगे, 3 को 15 से गुणा करोगे, क्योंकि अच्छे बाहर निकालने से ही वो संख्या क्या आ जाती है, अनुपात के अंदर आ जाती है। इसका मतलब 15 3 45, इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह सवाल को करना है आपको, कहीं भी आपको नहीं टिकोगे। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं का सीपी, x वस्तुओं का एसपी क्या है, बराबर है। तो सीपी और एसपी का अनुपात हमारे पास में x/30 आ जाएगा, आ गया। फिर इन्होंने कहा 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, इसका मतलब जो हमारी 30 है वो किसका मान है, वो हमारा 120 का मान है। तो हमें किसका निकालना है, हमें 100 का निकालना है। तो ये कितने से कट जाएगा, 4, कितने से हो जाएगा यहाँ पर 25। इसका मतलब x का मान आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 25। इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका राइट आंसर है। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखो नेक्स्ट सवाल के अंदर है 400 का चक्रवर्ती ब्याज 3 वर्षों के बाद 730.50 हो जाता है, वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज दर है वो ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर ब्याज दर कहीं भी पूछ रखे, देखो मान है वो क्या हो जा रहा है, 4000 से मान कितना आ रहा है, अब इसको ऐड करोगे, 4036 को 630 के अंदर ऐड करोगे तो मान कितना निकल के आ जाएगा, 036,630.50, पॉइंट हटा दोगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा, इसको भाग में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 0 को इधर लगा दोगे, यहाँ पर, यहाँ से ख़त्म करो इसको, 4000 है। अब देखो ये कितने से कट रहा है, ये वैल्यू कट रही है हमारी 5 से, इकाई अंक 5 है, 5 8 40, 3 आ गया, तो आगे कितना आ जाएगी, 5 8 5 9
45, 1 5 या 5 दूनी 10, 5 का 30, 5 एकम 5, 5261। 5261 क्या है? ये देखो, ये किसकी क्यूब है? ये 20 की क्यूब है। इसका मतलब जो अगली वैल्यू आएगी या तो फिर 21 की क्यूब होगी या फिर किसकी क्यूब होगी? वो नौनिम कैसी 9 की नहीं हो सकती, 7 ये किस 3 की नहीं हो सकती, 7 आएगा। और किसी का इकाई अंक 1 नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाता है? 1 की इकाई अंक आता है। इसका मतलब जो 20 से हमारा मान कितना हो रहा है? देखो 20 से हमारा मान कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। ये फ्रैक्शन किसकी होती है? 20 से 21, यानी 20 से 21 बन रही है, ये 5% की फ्रैक्शन होती है। इसका मतलब इसका डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इसका 5% आ जाएगा। देखो 5% की मैं आपको फ्रैक्शन दिखा देता हूँ कितनी होगी। देखो 5% है, 5% की फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी? 5 दूनी 10, 1/20, यानी 20 मूलधन, एक क्या है? ब्याज, टोटल मिलकर कितनी आ जाएगी? 21। 20 से क्या हो रही है? 21 हो रही है संख्या। इसका मतलब राइट आंसर 5 आ जाएगा। ये सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट सवाल है 14 नंबर। 14 नंबर क्या दिया है? 72 किलोमीटर की चाल से चल रही एक ट्रेन 36 सेकंड में एक विद्युत पोल को पार करती है। ट्रेन की लंबाई आप याद कर लोगे, 72 को 36 से गुणा करना है। देखो चाल बराबर होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, 36 सेकंड। चाल देखो किसके अंदर है? चाल किसके अंदर है? मीटर के अंदर है। तो इसको हम कितने से डिवाइड करोगे? मीटर प्रति सेकंड के अंदर। तो 5 इसको गुणा कर दोगे हम 5/18 से, 18 दूनी 36, 18 18 चौकी 72 कट जाएगा, 5 चौका 20, 36 दूनी 72, 720 मीटर इसकी क्या आ जाएगी? दूरी आ जाएगी ट्रेन की। सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नंबर सवाल देखो, एक टैंक को 3 पाइप ए बी और सी द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है। पाइप ए सी से 6 गुना तेज़ है और बी से, देखो ए बी और सी, इसकी एफिशिएंसी का अनुपात हमारे पास में देखो कितना है? ए पाइप सी से 6 गुना तेज़ है, सी से क्या गुना तेज़ है? 6 गुना, ये कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। लेकिन उनका बी से 2 गुना तेज़ है, बी से 2 गुना, बी का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बी से 2 गुना तेज़ होगी, सी से 6 गुना तेज़ होगी। तो पूछ रहा है तो दोबारा टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे? तीनों मिलकर कितने घंटे के अंदर भर रहे हैं? 3 घंटे के अंदर भर रहे हैं। तो इसका मतलब 6 रेखे 7 और 3 10, 10 गुना 3 हमारे पास में मान है, जो हमारी क्या टंकी की क्षमता है। फिर उन्होंने कहा है बी और सी दोबारा टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? बी और सी कितना आ जाएगा? 3 और 1 4, 4 से भाग देंगे इसको, मान कितना निकल गएगा? 7.5, 7.5 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो ये एफिशिएंसी किस तरह निकल के आई, मैं तो आपको दोबारा बता देता हूँ वहाँ पर। अब देखो तीनों टैंकों की जो तीनों पाइपें हैं उसकी एफिशिएंसी 6:3:1 के अनुपात के अंदर है। लेकिन इन्होंने कहा है तीनों मिलकर 3 घंटे के अंदर भर रहे हैं। इसका मतलब 3 घंटे के अंदर भर रहे हैं। 1 घंटे के अंदर ये 6 भरेगा, 1 घंटे के अंदर ये 3 भरेगा, ये 1 घंटे के अंदर 1 भरेगा। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 1 घंटे के अंदर कितना भरेगा? ये 10 भरेगा। तो 3 घंटे के अंदर कितना भर देगा? ये 30 भर देगा। फिर इसको 4 से भाग दे देंगे, राइट आंसर निकल के आ जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 16 नंबर सवाल, ए 1300, बी 1450, बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है? ये तो आप कर लोगे, इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, 11.54। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। देखो 2000 में बेचने पर एसपी हमारा कितना है? 2000 है। इन्होंने कहा 20% की हानि होती है। इसका मतलब 20% की हानि होती है, जो वस्तु पहले कितने की थी? 100 रुपये की थी। 100 रुपये की वस्तु को 80 रुपये में बेचेंगे तभी 20% की हानि होगी। इसका मतलब ये वस्तु कितने का मान है? 80 का मान है, क्योंकि 20% हानि दी है। फिर हम इसको गुणा करेंगे 100 से, तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी? सिप्पी निकल के आ जाएगी। 0 से 0 कैंसिल, ये 4, ये 5, ये 4 5 20, 500। यानी जो हमारे ख़रीदा था वो कितने में ख़रीदा था? 2500 रुपये के अंदर ख़रीदा था। फिर उन्होंने कहा है 3000 रुपये में बेचने पर कितना % लाभ होगा? अब देखो 3000 रुपये में बेची है इन्होंने, तो इसका मतलब 2500 की खरीद रही है, 3000 में बेची है, 500 का क्या हो गया? उसे लाभ हो गया। अब 100 से गुणा कर दोगे, कितना निकल के आ जाएगा? 25 दूनी 50, 20% इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? डी करेक्ट आंसर है। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट सवाल है 18 नंबर। किसी व्यवसाय में ए और बी निवेश करता है 14:15 के अनुपात में, वर्ष के अंत पे लाभ होता है। देखो A/B, A/B कितने निवेश करता है? 14:15 के अनुपात में, 14:15 के अनुपात में। अब देखो इन्होंने कहा है ए ने 3 महीने के लिए राशि की, ए ने कितने महीने के लिए? इसको 3 से गुणा कर दोगे। अब हमें नहीं पता बी ने कितने महीने के लिए निवेश किया। बी का मान है वो कितना आ जाएगा? वाई मान लो यहाँ पर,
ठीक है। अब इनका अनुपात है वो लाभ के अनुपात में आएगा 2:5, 2/5। ये इसका क्या होगा, इसके बराबर होगा। जो लाभ होता है वो जितने निवेश करता है उतने महीने के लिए उसका अनुपात है वो लाभ ही होता है। लाभ अनुपात 5 के अनुपात में आ गया। 3, 5, 15, 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। ये कितने से 7 से कट जाएगा, तो y का मान आ जाएगा हमारे पास में 7। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सवाल नंबर 19, ए बी की वर्तमान आयु का देखो, वर्तमान आयु का 3:5 है और 5 वर्ष बाद 13:20 हो जाता है। अब देखो ऐसे सवाल को पहले आपको क्या काम करना है, पहले इनका अंतर देखना। अंतर कितना आ गया, 2 का। यहाँ पर अंतर कितने का, 7 का। अब अंतर को बराबर करने के लिए क्या काम करोगे, इसको 7 से गुणा करोगे, इससे 2 से गुणा करोगे। 7 ये 21, 7 5 35, निचले को 2 से 26, 40, ठीक है। अब इन्होंने कहा 5 वर्ष, अंतर कितने का है, 5 का। तो 5 का मान कितना है, 5 है। ए का मान 1 है। फिर इन्होंने पूछा बी की वर्तमान आयु, बी क्या है 35, 35 का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट सवाल है लास्ट एंड फाइनल। इस सवाल के अंदर देखो क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की दूरी, ये देखो औसत है, निकाल लोगे। इसके अंदर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी हमारे पास में कितनी है, 48 ये होगी और 36 ये होगी और 16 ये होगी। कितनी आ जाएगी, 48 से 36 कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 78, 8 84, 84, 16 कितनी आ जाएगी, 100। देखो 48 आप ऐड करके दिखा देता हूँ, 48, 16, 36, 6 दूनी 12, 20, 6 2, 7 1 8, 8 2 10, 100 किलोमीटर आ गई टोटल दूरी। तो दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी आई, कुल समय कितना लगेगा, 48 किलोमीटर की दूरी को 8 मिनट में, 8 से की 48, 6 मिनट में। अगली दूरी को 36 किलोमीटर की 18 में, 18 दूनी 36, 2 घंटा में। अगली आ गई 16 किलोमीटर की दूरी को 8 में, 8 दूनी 16, 2 में। ये कितने आ गया, 10। तो 100/10 आ जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी क्या आ जाएगी, हर दूरी जो किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी, जो एवरेज होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरे के पूरे सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को भी कोई सवाल समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके आप बताएं। अगर मेरा तरीका आपको बेस्ट लगा है तो कमेंट करके बताएं कि जो मैंने एक अलग तरीके से आपको सवाल को बताया है। तो जय हिंद दोस्तों।